नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर को हेमंत सरकार लेगी कई अहम फैसले। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर को बुलाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से होगी। आपको बता दूं, प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में हेमंत सोरेन सरकार जनहित में कई अहम फैसले लेंगी। आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि झारखंड कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक 20 सितंबर की शाम 4 बजे से होगी। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। तो वहीं झारखंड कैबिनेट की पिछली बैठक 6 सितंबर को बुलाई गई थी। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत 63 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेएमएम ने बीजेपी को घेरा, कहा देश में नहीं हो सकेगा लागू। दरअसल आपको बता दूं, पीएम मोदी के नेतृत्व में 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इस ऐलान के बाद विपक्ष पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दूं, छामो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि देश एक संघीय ढांचे से चलता है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कानून देश को साम्राज्यवाद सोच की ओर लेकर जा रहा है। बीजेपी मनुवादी सोच वाली पार्टी है और उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का कानून ना ही संभव है और ना ही व्यवहारिक है। भारत में त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं। तो वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यह फैसला चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में लिया गया है। यह एक चुनावी जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन के कैबिनेट से पारित होने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है, यह देश में चलने वाला नहीं है। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट देने के बाद कैबिनेट से पास किया गया है। इस कानून के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सलाह दी गई है। सरकार का पक्ष है कि लगातार देश में चुनाव होने से सिस्टम चुनाव कराने में लगा रहता है और इसमें वित्तीय बोझ भी पड़ता है। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और कमेटी ने सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपी। वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय ऐतिहासिक, बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने पर खुशी व्यक्त किया है। कहा है कि यह निर्णय ऐतिहासिक है तथा दूरदर्शी सोच का परिचय है। आपको बता दूं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने जो सुझाव दिए हैं उसकी स्वीकृति मोदी मंत्रिमंडल में आज मिली है। आपको बता दें कि यह निर्णय भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश की चुनाव प्रणाली को मजबूत प्रदान करेगी तथा देश में बहुमूल्य संसाधनों की बचत होगी। साथ ही विकास योजनाएं सुचारू ढंग से गतिशील बनी रहेगी। तो वहीं मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है तथा आभार प्रकट किया है। रामगढ़ में 15 मिनट में एटीएम काटकर 23 लाख उड़ा ले गए चोर। दरअसल आपको बता दूं, जिले में नकाबपोश चोरों ने एक बार फिर एसबीआई बैंक को अपना निशाना बनाया है। कुजू ओपी क्षेत्र के तोपा चौक पर एसबीआई के एटीएम को काटकर 23.50 लाख रुपए की चोरी कर ली है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात मंगलवार सुबह 3 बजे की है। घटना की सूचना पर जब डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन वत्स और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे तो चोरों के हाथ की सफाई देखकर तंग रह गए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार तड़के 3 नकाबपोश चोर बंद एटीएम के शटर को गैस कटर से काटकर अंदर घुसे। इसके बाद गैस कटर से ही एटीएम मशीन को काटा और उसमें रखे लाखों रुपए निकालकर फरार हो गए हैं। चोरों ने मात्र 15 मिनट में ही एटीएम मशीन को काट डाला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन चोरों की पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि तोपा चौक पर गुमला मुस्तफा के आवास पर एसबीआई का एटीएम लगा हुआ है। आपको बता दूं कि सीएमएस इंफो सिस्टम कंपनी द्वारा इस एटीएम का मशीन संचालन किया जा रहा था। आदिवासी के उत्थान पर मोदी सरकार करेगी 79,000 करोड़ खर्च, तो वहीं झारखंड को भी होगा फायदा। दरअसल आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दूं कि 18 सितंबर को हुए कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। आदिवासी बहुल गाँव के विकास के लिए बड़ा पैकेज का ऐलान कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना से झारखंड के आदिवासी समुदाय को भी बड़ा फायदा होगा और उनके जीवन में खास फर्क पड़ेगा। तो वही केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से करीब 63,000 गांव के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और कुल 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की जनजाति बहुल 549 जिले और 2,740 ब्लॉक के गाँव शामिल होंगे।
आंकड़े के मुताबिक देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय रहते हैं। ये आदिवासी दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं की मदद से आदिवासियों के सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्र के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार अपने विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से इन योजनाओं को लागू करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है रांची। ICAR NISA के शताब्दी समारोह में करेंगी शिरकत। दरअसल आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार 19 सितंबर आने के आज रांची आ रही हैं। वे 20 सितंबर को रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण स्थान ICAR NISA के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। आपको बता दूं, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और CM हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य इस खास अवसर पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि स्थान के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। झारखंड में रेलवे पटरी पर गिरी चट्टान, वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के रामगढ़ जिले के मंगलवार देर रात बरकाकना सिंधवार सांकी रेलखंड पर एक बड़ी चट्टान गिर गई है, जिसके कारण वंदे भारत सहित एक अन्य ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड में लगातार बारिश होने के कारण सिंधवार सांकी रेलखंड के बीच टनल नंबर 2 के पास ऊपर से एक बड़ी चट्टान रेलवे के ट्रैक पर गिर गई है। इसी दौरान एक रेलवे इंजन सांकी से बरकाकना रेलवे स्टेशन आ रहा था, जो चट्टान की चपेट में आ गया और चट्टान इंजन के आगे वाले हिस्से के नीचे फंसकर काफी दूर घसीटता हुआ टनल के अंदर चला गया है। इससे ट्रैक के करीब 100 स्लीपर क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ जगह जगह से ट्रैक भी टेढ़ा हो गया है। हालांकि इस घटना में किसी तरह के हताश होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना पाकर रेलवे प्रबंधन की टीम रेस्क्यू करने के लिए घटनास्थल पहुंच चुकी है, जिसके बाद से ही चट्टान को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस हादसे के बाद धनबाद रेल मंडल ने बरकाकना रांची वाया साकी की BIT मेसरा रूट पर एक बार फिर वंदे भारत और एक अन्य एक्सप्रेस ट्रेन के रूट को डाइवर्ट कर दिया है। 5 लाख का इनामी नक्सली फुटबॉल मैच का उठा रहा था आनंद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के लातेहार जिले की पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया है। वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद का सब जोनल कमांडर है और उसके खिलाफ लातेहार जिले के अलग अलग थाना में 13 मामले दर्ज हैं। आपको बता दूं, लातेहार के पुलिस अधीक्षक गौरव कुमार ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि शिवराज सिंह अपने दोस्तों के साथ क्षेत्र में सक्रिय हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। उन्होंने SDPO लातेहार अरविंद कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की और उन्हें गिरफ्तार किया। होल क्रांति की धरती साहिबगंज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे अमित शाह। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। आपको बता दूं, शुक्रवार 20 सितंबर को होल क्रांति धरती साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान से संथाल परगना परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दूं कि गिरिडीह के झारखंड धाम में धनबाद प्रमंडल परिवर्तन यात्रा महासभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री सिद्धू कानू को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख शिव पूजन पाठक ने बताया कि गृह मंत्री 20 सितंबर को होल क्रांति के नायक सिद्धू कानू की जन्मस्थली भोगनाडी जाएंगे। साहिबगंज से वह गिरिडीह जाएंगे और वहां से धनबाद प्रमंडल के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दूं, शुक्रवार को दिन में 12 बजे स्वतंत्र सेनानी सिद्धू कानू की जन्मस्थली पर जाकर अमित शाह उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद यहां से साहिबगंज के लिए पुलिस लाइन मैदान जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अमित शाह दिन में 12:30 बजे साहिबगंज से संथाल परगना परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे और फिर वहीं से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दिन में 3 बजे अमित शाह गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित झारखंड धाम चले जाएंगे और वहां से झारखंड धाम में वह 3:30 से परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। फिर यहीं से धनबाद प्रमंडल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। राजनीतिक गिद्धों को गुजरात के समुद्र में फेंकने की जरूरत, जामताड़ा में भाजपा पर बरसे हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर देश भर में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य के कुछ हिस्सों को लेकर अलग राज्य बनाने की चाहत रखने वाले राजनीतिक गिद्धों को गुजरात के समुद्र में फेंकने का समय आ गया है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिए बिना सोरेन ने उन्हें आयातित नेता करार दिया है और आरोप लगाया है कि वह शर्मा राज्य के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वही हेमंत सोरेन ने जामताड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के ये राजनीतिक गिद्ध अब संथाल परगना और बिहार तथा बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बोरी में भरकर गुजरात के समुद्र में फेंक देना चाहिए। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा, जहां लोग झगड़ा करते हैं वहीं इनकी राजनीतिक रोटी पकती है, जहां लोग शांति रहते हैं वहां इनकी राजनीतिक रोटी नहीं पकती है। षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देना है। सोरेन ने कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, नतीजा यह हुआ कि पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 6 इंच छोटा कर दिया। इन्हें सरकार बनाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ रही है।
तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि ये लोग नया शगुफा छोड़ते हैं। पता चला है कि वन नेशन वन इलेक्शन स्वीकृत हो गया है। यह चाहते हैं कि देश में एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज हो या देश, दूसरी कोई सरकार नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक सांप्रदायिक सौंदर्य बिगाड़ने वाले समांती लोग राज करने की फिराक में हैं। आप तैयार रहिएगा। तो वहीं हेमंत सोरेन ने आगे कहा, पूर्व की डबल इंजन सरकार भाजपा के कार्यकाल में 11 लाख लोगों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। उस समय सामान्य जीवन में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर भात भात कर मर रहे थे। हम लोगों ने सरकार का गठन किया और 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाकर गरीबों के बीच बांटने का कार्य किया। तो वहीं विपक्ष के लोग मुझे राज्यवासियों के लिए सरकारी दुकान से राशन खरीदने नहीं देते हैं। खुले बाजार से राज्य सरकार अनाज खरीद कर राशन वितरण करती है। पलामू में NH 75 पर फायरिंग, 2 युवक को लगी गोली। दरअसल आपको बता दूं, सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में 2 युवक को गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जख्मी युवक उदित प्रसाद एवं मंटू चौरसिया चैनपुर थाना क्षेत्र के पाथरा के इलाके के रहने वाले हैं। दोनों युवक पड़वा थाना क्षेत्र से चैनपुर के पाथरा स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में सिंगर खुर्द में नेशनल हाईवे 75 पर दोनों युवकों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद राहगीरों ने मामले की जानकारी थाना को दी थी। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दोनों को रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों को पलामू के एक बड़े निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। गोली किसके द्वारा मारी गई है, यह जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। यही आपको यह भी बता दूं कि दोनों युवक को जांघ पर गोली लगी है।